ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज ही के दिन सियावर रामचंद्र और माता जानकी का विवाह हुआ। तो इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की बड़ी ही पुण्य फल देने वाली कथाएं। तो आप प्रिय भक्तों, इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आप सभी से निवेदन है कि आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सियावर रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय जरूर जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कृपया हमारा सहयोग कीजिए। तो आइए आज विवाह पंचमी के अवसर पर सुनते हैं सबसे पहले सीताराम की बड़ी ही मनमोहक कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए और सीता माता राजा जनक की पुत्री। माना जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया जिसे परशुराम के अतिरिक्त कोई और नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने निर्णय किया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी भाग लिया। वहां कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा पाया। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य वर नहीं? तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अब आइए सुनते हैं श्री राम जी की एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार जब माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौशल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना भगवान झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला? कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने तो कहा था आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन यह तो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं। यह क्या पुत्र का रूप है? यह तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आया। वे समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती है। वे तुरंत शिशु रूप धारण करके कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने लगे। तभी माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हैं? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपको इतना ज्ञान नहीं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती है। वे तुरंत रो पड़े और बोलिए, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान की एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार मान गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद।
उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूंगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा जी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि हमारे स्वामी के पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु वह इन बातों का कोई भी नहीं उत्तर देता, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है, हमारे पास अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा हम दान भी कर दें तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी, स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर होता ही नहीं। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा, तो उसका लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर-उधर देखा, दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान जो घट-घट के वासी हैं, वह तो उसे ये सब कुछ करता हुआ देख रहे थे, तो भगवान सोचने लगे कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद की डुबकी लगाकर बाहर निकला, तो पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला, हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित वरी भगवान कहने लगे, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यह मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसे कोई यजमान आ जाते हैं, तो मैं अपने साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर लेता हूँ। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि यह बात तो आपने बिल्कुल सही की। आपकी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है। इसलिए आप ऐसा करो, 6 महीने का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा, मैं 6 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा, 3 महीने का कर दो। तो दानचंद बोला, नहीं नहीं, मैं तो 3 महीने का भी नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा, 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा, 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं, इसलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि विश्वास तुम्हारा कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसलिए वह थक गया और जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला
तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और मुझे एक आना देने का संकल्प करके आए हैं। वह मुझे एक आना दे देंगे। जाओ, उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर किसी पंडित को एक आना दान करने का संकल्प करके आए हैं। तो दानचंद कहने लगा, हाँ, मैंने एक पंडित को एक आना देने का संकल्प किया। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, वह पंडित जी अपना एक आना लेने दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा, वह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया, मैं तो एक आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ, कह दो, यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम ऐसा करो, 3-4 दिन बाद आना। तो उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, एक आने की तो बात है, क्यों नहीं दे देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने लगा कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उसे कह दो, यजमान बीमार हैं, कुछ दिनों बाद आना। पत्नी ने दुखी मन से मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसलिए बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित जी बोले, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडित चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं प्रसाद बनाएंगे और यहीं भोजन करेंगे, यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, वे यहीं रहेंगे। अगर वह यहीं रुक गए, तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिन तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ, उसे एक आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला, एक आना क्या, ऐसे ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर पंडित से कह दो, यजमान तो मर गया। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर आई और रो रो कर पंडित जी से कहा, मेरे पतिदेव तो मर गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता। हमारे यजमान हैं और तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उसका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला देते हैं। सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आने बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, रो रो कर बोली, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन, ये तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वह हो गया, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी, किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक दानचंद की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, वह सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधा रहे हैं और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा रहा। गांव वालों ने साथ साथ पंडित जी बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा है। इसे बिल्कुल डर नहीं कि इसे सचमुच जला दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये सारा धन तो पीछे ही रह जाएगा। भगवान इस तरह सोचते जा रहे थे, तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए।
वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। आग लगानी ही शेष बची थी। पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उनके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा ये तो वही पंडित हैं, तो फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला, प्रभु बस एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले, तथास्तु, और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए। तो वह उठकर बैठ गया और इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद जिंदा हो गया और कोई डरकर भाग गया, यह तो दानव भूत है। तो दानचंद से सभी ने कहा कि रुको, मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ, मैं मेरा भूत नहीं बोल रहा, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करने जाते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। और इसने फूटी कौड़ी दान भी नहीं की, फिर भी इसी भगवान के दर्शन हो गए। वाह रे प्रभु, तेरी क्या लीला है। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार नंद महाराज इंद्रराज के लिए यज्ञ कर रहे थे और उस समय सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर आते हैं और वे नंद महाराज को इस बात के लिए मना लेते हैं कि हमें वास्तव में इंद्र यज्ञ करने की नहीं अपितु गोवर्धन पूजा की आवश्यकता है, क्योंकि गोवर्धन ही हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और भगवान की बातों को कौन टाल सकता था। तो बस नंद महाराज और सभी वृंदावन वासियों ने मिलकर अत्यंत धूमधाम से गोवर्धन गिरिराज की पूजा अर्चना की, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सभी को प्रसाद वितरण किया। उसके बाद दान देकर सभी अपने घर आ गए। लेकिन देवराज इंद्र की पूजा बंद होने से देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। अब उसका परिणाम क्या था? तो आइए इस कथा को सुनते हैं। ऋषि नारायण कहने लगे, देवराज इंद्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ जब भस्म हो गया तो उससे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उसके होठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ उसी समय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर वृंदावन पर आक्रमण किया। उनके साथ साथ युद्ध शास्त्र में निपुण अनेक देवतागण भी अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके साथ साथ चल पड़े। प्रचंड वायु बहने लगी, मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और सेना की भयानक गर्जना से संपूर्ण वृंदावन कांपने लगा। स्वयं नंद महाराज भी भयभीत हो गए, लेकिन ये नीति शास्त्र में निपुण थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और सेवकों को तुरंत बुलाया और निर्जन स्थान में ले जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आइए, आप मेरी बात सुनिए। आप सभी लोग राम और कृष्ण को इस ब्रज से दूर ले जाइए। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप ही मेरे पास रुकें। उसके बाद हम सभी इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर महाराज नंद ने भयभीत होते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और देवराज इंद्र श्री सचीपति की स्तुति करने लगे। जब नंद महाराज इस प्रकार देवराज इंद्र की प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। वे भ्रम तेज से प्रज्वलित होने लगे। उन्होंने अपने पिता से विनम्रता पूर्वक कहा, पिताश्री, आप तो बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास आइए,
आप इस इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप सभी गायों, बछड़ों, बालकों और भय से आतुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में भेज दीजिए और फिर निर्भय हो जाइए। मैं देखता हूँ देवराज इंद्र क्या कर लेते हैं। अपने पुत्र की बात को सुनकर नंद महाराज ने ऐसा ही किया और उसके बाद श्री हरि ने उस पर्वत को अपने बाएं हाथ में छाते के डंडे की तरह धारण कर लिया और उसी समय नगर में रतन में तेज से प्रकाश होने लगा। अचानक से अंधकार छा गया। संपूर्ण नगर धूल से ढक गया। हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात होने लगे। सबके सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह देवराज इंद्र का यह सारा प्रयास भी निष्फल हो जाता है। इस प्रकार अपना सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर उसी क्षण क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र ने दधीचि की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्र अस्त्र को हाथ में ले लिया। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवराज को वज्र हाथ में लिया हुआ देखा तो वह हंसने लगे। इंद्र के हाथ के साथ साथ उस वज्र को भी स्तंभित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवगणों के साथ सभी मेघों को भी स्तब्ध कर दिया। अब वे सारे देवता, देवराज इंद्र और सभी मेघ दीवार में चित्रित पुतलियों के जैसे निश्चल भाव से खड़े हो गए। ना तो वे हिल सकते थे और ना आगे जा सकते थे। इसके बाद श्री हरि ने इंद्र को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो इंद्र को तत्काल तंद्रा आ गई। उन्होंने देखा कि वहां का सारा जगत श्री कृष्ण में है और सभी चतुर्भुजधारी हैं। सबके हाथों में सुंदर वंशी है, रतन में अलंकारों से विभूषित हैं, सबके अंगों पर पीतांबर है। वे सभी रतन में सिंहासन पर आरूढ़ हैं। उनके प्रसन्न मुख पर सुंदर हास्य की छटा छाई हुई है। उन सबके अंग चंदन से चर्चित हैं। संपूर्ण चराचर जगत को इस प्रकार अद्भुत रूप में देखकर देवराज इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। उसके बाद पूर्व काल में उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसी का वे जप करने लगे। उस समय उन्होंने अपने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान एक उग्र तेजस्वी ज्योति को देखा। उस तेजो राशि के अंदर सुंदर स्वरूपधारी अत्यंत मनोहर नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन्हें दिखाई दे रहे थे। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित थे। अंदर और बाहर दोनों ही रूपों में परमेश्वर श्री कृष्ण को देखकर अब देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणात और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजो में है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिसकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से ज्वलायमान है, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित है, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सभी रूपों में जो एक ही परिपूर्ण परमात्मा है, जिसका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम और सुंदर है, उन भगवान नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते हैं, जिनके स्वरूप की कोई तुलना नहीं कर सकता, जो रतन में आभूषणों से सदा विभूषित होकर हजारों हजारों सौंदर्य का भी हरण कर लेते हैं। उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं निर्जन स्थान में राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल का आनंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई श्री राधा को स्वयं निहारते हैं, कई फूलों की माला तैयार करके
राधिका को अर्पित करते हैं, तो कई राधा के साथ रास मंडल में नृत्य करते हैं, कई गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, तो कई राधा को साथ लेकर चल देते हैं और उन्हें कहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कई ब्राह्मण पत्नियों के दिए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है और कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई गायों को आवाज देकर बुला लेते हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को भयपूर्वक प्रणाम किया। वास्तव में यह स्तोत्र पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ युद्ध के समय देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को दिया था। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक एकादश अक्षर मंत्र, सभी लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुष्कर में 4 कुमारों ने अंगिरा को और अंगिरा ऋषि ने बृहस्पति को स्तोत्र का उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र को जो भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनके दास के सुख को प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से मुक्त हो जाता है और स्वप्न में कभी भी यमदूत और यमलोक उसे देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार देवराज इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करने के बाद इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। उसके बाद गुफा में छिपे हुए सभी लोग बाहर निकल आए और अपने अपने घर चलने लगे। उस समय सभी वृंदावनवासी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा समझने लगे। नंदराज के संपूर्ण अंगों में रोमांच भर आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू निकलने लगे और वे अपने पुत्र का स्तवन करने लगे, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं और ब्राह्मणों के हिताशी, समस्त संसार का भला चाहने वाले उन सच्चिदानंद में गोविंद देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन और साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण, निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्म से भी अत्यंत स्थूल है, सर्वेश्वर और तेजोमय है। आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम में शुक्ल, पीत, श्याम इन सभी गुणों से युक्त हैं। आप योगी योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध और सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शेषनाग धर्म सूर्य गणेश षडानन सनक आदि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु भी, गुरु कपिल और नर नारायण ऋषि भी, जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। हे करुणा सिंधु, दीन बंधु, भव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया। हे प्रभु, आप अपने चरण कमलों की भक्ति और दासत्व प्रदान कीजिए। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। आपका भक्त अधिक क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर के पार कर सकता है। आपके भक्तों की संगति से भक्ति की विविध अंकुर अवश्य ही उत्पन्न होते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भगवान और भक्त उनके गणों की स्मृति रूप की अनेक गुणों की स्मृति रूपी जल के सींचने पर वो उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। इस प्रकार श्री हरि की स्तुति करते हुए
नंद महाराज भक्ति भाव से वहां पर उपस्थित हुए। तब प्रसन्न हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वर दिया। ऋषि नारायण इस स्तोत्र का उच्चारण करते हुए उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं, इस प्रकार नंद महाराज द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दासत्व भाव को पा लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ स्थान में तपस्या की, उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र सुनाया। शोभ मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का ये अक्षर मंत्र और सर्वरक्षण कवच प्रदान किया। यह कवच वह स्तोत्र है और परम दुर्लभ मंत्र है। ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद महाराज को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स्तोत्र कवच इष्ट देव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, पुरुष उस मंत्र आदि और विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ते। इस प्रकार नंद महाराज और सभी वृंदावन वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को देखकर उनका महसूस किया और उसके बाद वे अपने घर चले आए। अब आगे की कथा का रसपान हम आगे के अध्याय में करेंगे कि भगवान कृष्ण ने इसके बाद कौन सी लीलाएं की। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है, तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसा जिसपे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तो देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहां से भागा। 2 दिन के भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया।
भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मूची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहां से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। ये सब कुछ मेरा वापिस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता। मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवंत्रियम। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी को समाप्त होता है। ये उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है। कोई भक्त इसे 21 दिनों तक भी करते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। यह माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा की अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महान शमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य ग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन तीनों में काशी जी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी जी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर ग्रस्त है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान स्वयं शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं। यद्यपि भगवान विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से की जाती है।
गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न जल समाप्त होने लगा तो जगमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को इस संकट से अवगत कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषि मुनियों के साथ कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अंजल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए, इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। यह वह दिन था जिस दिन माता ने अन्नपूर्णा रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है, माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से, कथा को सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए माता अन्नपूर्णा के चरणों का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वे उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आती, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जब घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा की तरफ चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनती सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती, यह अगन मास मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की वह खोज पर निकला था उसे वह वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने कब किया है? कब किया जाए? कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझे बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है,
लूलो को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगलसूत्र। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस बार दिन बीत गए, फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वे धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ियां प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, वह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। जा तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां फिर से उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी गईं। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया और अपने घर में रख लिया और उनकी अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र
माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भरना। तो प्रेम से बोलो, माँ अन्नपूर्णा की जय। हे माता अन्नपूर्णा, आपकी जो कथा को कहे, सुने, हुंकारा भरे, उनकी सदैव मनोकामनाओं को पूरी करना, घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि के दोनों बलों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई उन्हें कौड़ी भी न देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए। उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या की उपदेश और अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम विभ्रम क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें श्लोक का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और आदि श्लोक के ही माध्यम से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां पर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे,
उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अनन्य वंशज भी नरक यातना में पड़े थे। उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह यदियक कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही पूर्ण रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण हुए मन से बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष भी परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबकी नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबकी धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सुच सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं वे आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है वह निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में नहीं आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक
अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल कर की अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन और ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और जिन सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वे सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, और जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपक्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और फिर निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप से योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लप्सी तप्सी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी ने कहा,
मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्र कृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला,
हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।